सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। हम आप लोगों ने स्वरूप संबोधन स्तोत्र के आधार से अंतिम 6ठे श्लोक तक एक और अनेक का बोल आगम के आलोक में अनेक प्रकार से उसकी यहाँ चर्चा संपन्न की है। बहुत मार्मिक बोल आत्म स्वभाव के ऊपर किस प्रकार से ऊर्ध्व प्रत्यय, तिर्यक प्रत्यय, प्रवाह क्रम, प्रदेश क्रम, काल की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, पर्यायों के क्रम प्रवाह की अपेक्षा और क्षेत्रों के विस्तार क्रम की अपेक्षा से किस प्रकार से एक और अनेक पना घटित होता है, उसकी चर्चा हम आप लोगों ने कल की। उससे पहले अन्य अनेक धर्म युगल अनेकांतमय वस्तु है, वस्तु एक त्रय नाम। समय सार में कलश में एक बात आती है, वस्तु तो वस्तुपने की अपेक्षा से तो एक ही है, लेकिन दर्शन, ज्ञान और चारित्र ऐसे अलग अलग नाम पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अनेकांतात्मक वस्तु, अनेकांत अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक आत्म वस्तु, उस वस्तु की वस्तु व्यवस्था कैसी है, इसका यहाँ निरूपण बहुत ही मार्मिक ढंग से आचार्य देव ने, अकलंग देव ने की है। 6 नंबर के कलश तक हम आप लोगों ने पूरी चर्चा बहुत विस्तार से लगभग 10-11 स्वाध्यायों में हम आप लोगों ने पूरी की है। अब विषय अपन बढ़ाते हैं आगे। 7वां श्लोक है। मूल श्लोक में 1-2 बार पढ़ता हूँ, आप लोग मूल श्लोक में आपके पास साहित्य हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अब इससे पहले जो बोल कहे गए हैं, एक, अनेक, मुक्त, अमुक्त, भिन्न, अभिन्न, अब यहाँ कहते हैं सप्तभंगी के बोलों में, जैसे अपन कहते हैं शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अवक्तव्य, शाद अस्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य, शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अथवा शुरुआत में ही शाद अस्ति, मतलब किसी प्रकार से है, वस्तु की सत्ता, वस्तु की हयाती, वस्तु के एग्जिस्ट के बारे में हम कह सकते हैं, क्रमशः कह सकते हैं शाद अस्ति। और क्रमशः परद्रव्य की अपेक्षा, परभावों की अपेक्षा से नहीं है, यह भी कह सकते हैं शाद नास्ति। तो शाद अस्ति, शाद नास्ति और शाद अस्ति नास्ति, इन दोनों अस्ति और नास्ति को भी क्रमशः नहीं कह सकते हैं, अथवा क्रमशः यदि देखा जाए तो स्व अस्थि रूप भी है
और पर द्रव्यों की, पर चतुष्टयों की अपेक्षा से नास्ति रूप भी हैं। वो दोनों धर्म युगल एक ही वस्तु में एक साथ रहा करते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। उसके अलावा फिर कहा कि अवक्तव्य, कि अवक्तव्य का अर्थात कह नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रमशः उन दोनों धर्मों को यदि कहा जाए तो कह नहीं सकते हैं, अवक्तव्य। फिर शाद अस्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य, फिर शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ऐसे ये सारे 7 भंग होते हैं, इनको बोलते हैं सप्तभंगी। फिर एक बार, शाद अस्ति, शाद नास्ति, अर्थात कोई अपेक्षा से है, कोई अपेक्षा से नहीं है। और यदि क्रमशः कहा जाए तो अस्ति नास्ति, तीसरा वाला बोल, शाद अस्ति नास्ति, क्रमशः अस्ति को कहेंगे, क्रमशः नास्ति को कहेंगे, तो तीसरा बोल बनता है शाद अस्ति नास्ति, बराबर। और चौथा कहते हैं अब दोनों को एक साथ कहो, अस्ति भी है और नास्ति भी है, तो कहते हैं कि नहीं, अवक्तव्य, चौथा वाला बोल है अवक्तव्य। फिर तुम दोनों को क्रमशः भी कहो और अस्ति भी कहो, तो कहते हैं कि नहीं, तो शाद अस्ति अवक्तव्य। और फिर शाद नास्ति अवक्तव्य, छठा वाला बोल, और अंतिम 7वां वाला बोल शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो जैसे पहले 3 बोल हैं, बस अवक्तव्य शब्द लगा करके अंतिम 3 बोल, तो 6 तो ऐसे ही हो गए, शाद अस्ति, आगे शाद अस्ति अवक्तव्य, ऐसे शाद नास्ति अवक्तव्य, तो तीसरा शाद अस्ति नास्ति, और अंतिम 7वां शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, और बीच में जो एक है वो है अवक्तव्य वाला बोल है। तो इस प्रकार से यहाँ अवक्तव्य से संबंधित मतलब न तो सर्वथा वक्तव्य है और न सर्वथा अवक्तव्य है। कहने का मतलब आत्मवस्तु न सर्वथा वचन का विषय है, न कहा जा सकता है सर्वथा। यदि कोई कहेगा नहीं आत्मा के बारे में कहा ही जा सकता है, तो कहते हैं सर्वथा वाली बात नहीं है, कि किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है और किसी अपेक्षा से नहीं भी कहा जा सकता है। शाद अवक्तव्य, शाद वक्तव्य भी है, शाद अवक्तव्य भी है, मतलब कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है। तो जैसे क्रमशः अपन ने अस्ति की अपेक्षा से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय की अपेक्षा से अपन ने कहा, तो कहा जा सकता है, तो उस अपेक्षा से अस्ति है, उस अपेक्षा से वक्तव्य है। और क्रमशः यदि एक साथ दोनों धर्मों को कहना चाहो तो कैसे कह सकते हैं? जैसे कोई स्त्री है, समझो आप, जैसे कोई स्त्री है तो अपने पुत्र की संतान की अपेक्षा से माँ है, बराबर, पति की अपेक्षा से तो पत्नी है, माता पिता की अपेक्षा से तो बेटी है, और भाई की अपेक्षा से बहन है। लेकिन जब विशेष प्रसंग में उसको बहन की दृष्टि से देखा जाएगा, उसी अपेक्षा से पत्नी और माँ आदि के धर्म तो उसमें मौजूद हैं, लेकिन उस समय उसका वैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जैसे भाई खड़ा है, भाई की अपेक्षा से यदि देखा जाए, भाई की अपेक्षा से उसमें व्यवहार किया जाए तो बहन पने का ही व्यवहार किया जाएगा, वहां पत्नी पने का व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पति गौण है, पति की वहां कोई मुख्यता ही नहीं है। तो जहां जब जिस धर्म को मुख्य करके देखा जाता है वह धर्म वहां मुख्य हो जाता है। बाकी ऐसे अनंत धर्म उसमें मौजूद हैं, जैसे वो किसी की मासी भी हैं, किसी की पोती भी हैं, किसी की भतीजी भी हैं, किसी की भांजी भी हैं, तो किसी की सहेली भी हैं, किसी की शत्रु भी हैं। ऐसे अलग अलग अनंत धर्म उसमें मौजूद है कि नहीं? ऐसे ही अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप आत्म स्वभाव के ऊपर यहाँ लागू किया है, याद रखना। वैसे तो यह अनेकांत में वस्तु व्यवस्था वस्तु मात्र के ऊपर लागू होती है, हर वस्तु अनेकांतात्मक है, पदार्थ मात्र अनेकांत अनंत धर्मात्मक है। लेकिन यहाँ उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये गजब की बात है। यहाँ देखने जैसी बात ये है, मैंने 2 दिन पहले के स्वाध्याय में भी एक बात कही थी, अनेकांत में वस्तु तो वस्तु मात्र है, जड़ चेतन धर्म अधर्म आकाश काल, मतलब द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हर वस्तु के ऊपर अनेकांत व्यवस्था लागू पड़ती है।
हर वस्तु मात्र अनेकांत है। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। अनेकांत में वस्तु स्वरूप है, लेकिन यह छहों द्रव्यों के ऊपर, सातों तत्वों के ऊपर, हर वस्तु मात्र के ऊपर लागू न करके यहां आत्मा के ऊपर लागू किया। ये है इसका अध्यात्म। क्या कहा मैंने कि अनेकांत में वस्तु है, पदार्थ मात्र अनेकांत है। ये द्रव्यान योग का आगम है। क्या कहा? ये द्रव्यान योग का आगम है। ये क्योंकि द्रव्यान योग का शास्त्र है, लेकिन वस्तु मात्र के ऊपर जब अपन लागू करेंगे तो वह तो हर वस्तु की बात हो गई। उत्पाद व्यय द्रव्य, जैसे प्रवचन सार में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जो सिद्ध किया जाता है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में हर वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में है, हर वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में है, ऐसा अनंत धर्मात्मक है। ये द्रव्यान योग में ही अध्यात्म के शास्त्र का भी यह आगम है। यह आगम शैली है। आगम शैली मतलब ज्ञान प्रदान शैली, वस्तु मात्र को जानने संबंधी जो है ये शैली आगम शैली कहलाती है। एक तो वो कर्णान योग वाला आगम, वो अलग, वो तो कर्म सिद्धांत और अन्य संयोग सापेक्ष सारी चर्चा, वो तो बिल्कुल प्योर आगम है, उसकी बात तो जाने दो। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में भी जो ज्ञान प्रधान विषय है कि भाई हर वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यमय है, हर द्रव्य में अनंत गुण है, हर द्रव्य में अनंत गुणों की अनंती पर्याय हैं, और हर पर्याय क्रमशः होती है, हर एक द्रव्य की पर्याय क्रमशः होती है, हर एक द्रव्य में अनंत गुण जो है वो गुण पर्याय के रूप में परिणमन करते हैं, और उस द्रव्य गुण पर्याय रूप हर वस्तु में सप्तभंगी लागू होते हैं। ये सब अध्यात्म का आगम। क्या कहा मैंने? ये अध्यात्म शास्त्र का आगम है। यह अध्यात्म शास्त्र की आगम शैली है। ये ज्ञान प्रधान शैली की बात हो गई। अध्यात्म प्रधान, ये ज्ञान प्रधान शैली की बात हो गई। अब यहां कह रहे हैं अध्यात्म का अध्यात्म क्या है, अध्यात्म शास्त्रों का अध्यात्म क्या है। ये बहुत मार्मिक है विषय कि द्रव्यान योग में भी जहां चार गतियों के दुखों की बात आएगी, यहाँ जीव के आनंद भव भ्रमणों की बात आएगी, कर्म परिणामों की बात आएगी, सब आगम शैली में जाएगा। अध्यात्म में भी वो आगम शैली, और अध्यात्म में भी अध्यात्म का प्योर तत्व। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा है समय सार की व्याख्या, समय सार की टीका, आत्म ख्याति में अध्यात्म आज भी सुरक्षित है, ऐसा लिखा है। आचार्य कुंद देव की समय सार की आत्म ख्याति में अध्यात्म है, ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि प्योर अध्यात्म की चर्चा है। प्योर अध्यात्म और प्योर द्रव्यान योग है। और द्रव्यान योग में भी जैसे द्रव्य गुण पर्याय आदि वस्तु स्वरूप की जो जानकारी है, जैसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन मैंने कहा, ये सब दार्शनिक विषय है। ये हर वस्तु के ऊपर लागू, हालांकि है द्रव्यान योग, फिर भी द्रव्यान योग होने के बावजूद भी वह द्रव्यान योग में से आगम का पाठ है। द्रव्यान योग में भी आगम और अध्यात्म, जितना ज्ञान प्रदान है वह सब आगम, और जितना श्रद्धा प्रदान, जितना दृष्टि प्रदान है वह सब अध्यात्म। तो आज के स्वाध्याय का यह मुख्य विषय बिंदु आप समझिए, लिख के रखिए, याद रखिए। अध्यात्म में भी, द्रव्यान योग में भी जितने भी ज्ञान प्रधान कथन है, जो जानने के विषय हैं, वे सब आगम शैली में होते हैं। आगम शैली में वो कहे जाते हैं, मतलब ज्ञान प्रदान शैली में कहे जाते हैं। लेकिन जब दृष्टि की बात आती है, जब श्रद्धा की बात आती है, जब प्रतीति की बात आती है, अरे जब परिणमन की बात आती है, तब वह द्रव्यान योग का अध्यात्म कहलाता है। तो ऐसे हम आप लोगों को द्रव्यान योग में भी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की अपेक्षा से लिखे गए शास्त्रों का स्वरूप हमें समझ में आना चाहिए। जैसे 2-1 मिनट में और एक बात करूं,
समय सार जो है द्रव्यान योग का ही ग्रंथ है, प्रवचन सार जो है द्रव्यान योग का ही ग्रंथ है, नियम सार है वो भी द्रव्यान योग का ग्रंथ है, अरे अष्टपाहुड़ है वो भी द्रव्यान योग का ग्रंथ है। अब समझो अपन समय सार, प्रवचन सार और नियम सार इन तीनों की अपेक्षा से देखें, तीनों है द्रव्यान योग के ग्रंथ, लेकिन समय सार जो है वह श्रद्धा प्रधान द्रव्यान योग का ग्रंथ है, वह दृष्टि प्रधान द्रव्यान योग का ग्रंथ है। प्रवचन सार वो ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान द्रव्यान योग का ग्रंथ है, इसलिए वो आगम शैली में जाएगा और ये अध्यात्म शैली में। समय सार जो है ये अध्यात्म शैली में अध्यात्म का ग्रंथ है जो अध्यात्म के लिए समर्पित है। प्योर द्रव्यान योग जिसे अपन कहें, प्योर अध्यात्म जिसे कहें। प्रवचन सार भी प्योर द्रव्यान योग ही है, लेकिन द्रव्यान योग में भी द्रव्य गुण पर्याय आदि जो भेद विज्ञान परक सारे विषय हैं, वो भेद विज्ञान परक भी ऐसे कई विषय हो सकते हैं, जैसे आश्रव अधिकार, बंध अधिकार, संवर अधिकार जैसे अपने समय सार में है, ऐसे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ये सब सम्यक ज्ञान की मुख्यता, सम्यक दर्शन की मुख्यता। तो द्रव्यान योग होने के बावजूद भी वे आध्यात्मिक नहीं कहलाएंगे, वो आगम शैली परक द्रव्यान योग के ग्रंथ कहलाएंगे। ये खूबी है क्योंकि उसमें जानने की, ज्ञान की मुख्यता, वस्तु स्वरूप के निर्णय की मुख्यता की बात है। अब देखिए, प्रवचन सार में भी वस्तु स्वरूप के निर्णय की बात आती है, समय सार में भी आती है। प्रवचन सार में ज्ञान प्रदान द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु स्वभाव की निर्णय की बात है, इसलिए द्रव्यान योग का वह आगम है। और समय सार में बस एक शुद्ध आत्मा को दृष्टि में रख करके निर्णय करो, बस जो भी कहना है वो बस आत्मा की बात करो। तो ये समय सार जो है ये दृष्टि प्रधान निर्णय की अपेक्षा से द्रव्यान योग का यह आध्यात्मिक ग्रंथ है। बात समझ में आ रही है? द्रव्यान योग में भी कितना फर्क है। इसलिए कहने का मतलब ये है भाई, जैसे अपन कहते हैं कि कल ही मैंने उदाहरण जैसे दिया था कि मिठाई की दुकान में गए। अब मिठाई की दुकान में गए और वहां अपन लोग मिठाई जो बिल्कुल स्वीट है वो तो खरीदते ही हैं, लेकिन मिठाई वाला शुगरलेस भी बेचता है। काजू कतरी है शुगरलेस, खजूर पाक है शुगरलेस, खजूर पूरी है शुगरलेस। अब आप सोचो, एक तरफ तो अपन कह रहे हैं मिठाई की दुकान, और मिठाई की दुकान में शुगरलेस होवे वो मिठाई थोड़ी है, फिर भी है हमारी मान्यता में, हमारे भाव निक्षेप में तो मिठाई है और दुनिया खाती है। कहने का मतलब ये है द्रव्यान योग में भी आगम शैली कृत शास्त्र अलग है और अध्यात्म परक शास्त्र अलग है। तो समय सार है वह द्रव्यान योग का अध्यात्म है, बराबर। प्रवचन सार है वह द्रव्यान योग का आगम है, ज्ञान प्रधान है। और नियम सार है वह द्रव्यान योग का चारित्र प्रधान ग्रंथ है। वाह, गजब की बात है। और उसमें चारित्र की बात आएगी, उसमें न श्रद्धा की बात है न ज्ञान की बात है, न श्रद्धा की मुख्यता है न ज्ञान की मुख्यता है, वहां तो चारित्र की, परिणमन की मुख्यता है। अब श्रद्धा की मुख्यता से समय सार, दृष्टि की मुख्यता से, ज्ञान की मुख्यता से प्रवचन सार, और चारित्र की मुख्यता से नियम सार, लेकिन तीनों द्रव्यान योग के ही फ्रेम में है। अब फ्रेम द्रव्यान योग का है, लेकिन फ्रेम में जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, राउंड है, रेक्टेंगल है, फ्रेम में फर्क है कि नहीं? ऐसे द्रव्यान योग के अंतर्गत भी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, अध्यात्म, न्याय, ये सब द्रव्यान योग के विषय कहलाते हैं, लेकिन है फ्रेंचाइज ऑफ द्रव्यान योग। ये सब डालियां हैं, ये शाखाएं हैं, ये सब द्रव्यान योग की ही शाखाएं हैं। सच में तो हम आप लोगों को चारों अनुयोगों का जो बंधारण है, चारों अनुयोगों की जो व्यवस्था है, उसका बहुत स्पष्ट ख्याल होना चाहिए। चारों अनुयोगों में जो है दरेक अनुयोगों की शाखाएं, दरेक अनुयोगों की पद्धति बहुत सांगोपांग स्वाध्याय का विषय है। जैसे मैं आपको प्रथमान योग में कर्णान योग निकाल के बता दूं, निकलता है उसमें से कर्णान योग।
किस प्रकार के कर्म बांधे, किस प्रकार का उदय आया, किस प्रकार के 4 गतियों में भ्रमण किया, ये सब करणानि योग है। प्रथमान योग में छुपा हुआ ये करणानि योग है। अब उसी प्रथमान योग में जब मुनिराज के 28 मूल गुण आदि का पालन आएगा, 12 भावनाओं का 28 मूल गुण आदि का, सदाचार आदि का प्रकरण आएगा, वो सब प्रथमान योग में। चरणानि योग है, वो सब चरणानि योग का फ्लेवर है उसमें। और उसी में 12 भावनाओं का, संसार, शरीर और भोगों आदि के वैराग्य की बात आएगी, भेद विज्ञान की महिमा की बात आएगी, तत्व निर्णय की बात आएगी, आत्मा परमात्मा की बात आएगी। वह सब प्रथमान योग में छुपा हुआ द्रव्यान योग है। और उसमें भी कोई समझो नए प्रमाण और न्याय आदि का विषय आएगा तो द्रव्यान योग का वह न्याय है। बिल्कुल प्योर आत्मा की बात आएगी तो वह द्रव्यान योग का अध्यात्म है। समझ गए? ऐसे ऐसे अनेक प्रकार अपन समझते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। उसका सांगोपांग सारा विवेचन चारों तरफ से उसका अभ्यास होना चाहिए। इसलिए भाई जीवन भर उनकी बारीकाइयों को हम आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा प्रवचन सार, ये द्रव्यान योग का ज्ञान प्रधान आगम शैली का ग्रंथ है। देखिए 3 शब्द में बोल रहा हूं, थोड़ी सी गंभीरता सूक्ष्मता से सुनना आप और गंभीरता पूर्वक सुनना। जैसे अपन कहते हैं जैन दर्शन, जैन अध्यात्म और जैन आचरण, ये यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इस प्रकार से प्रकरण पढ़ाए जाते हैं। जैसे दर्शन, अध्यात्म, सिद्धांत और आचरण। समझ लीजिए अभी 4 की बात करें, हालांकि 5वां भी एक शब्द मुझे याद आ रहा है लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। जैसे जैन दर्शन, तो प्रवचन सार में जैन दर्शन है। क्या कहा? प्रवचन सार में जैन दर्शन है। द्रव्य गुण पर्याय आदि का सारा वस्तु स्वरूप का, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञेय का स्वरूप, आचरण का, सब ये जैन दर्शन के फाउंडेशन की चर्चा है। जैन दर्शन प्रवचन सार, ओके। जैन अध्यात्म समय सार में, समय सार में अध्यात्म है। आप प्रवचन सार में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, उसमें तो वस्तु स्वरूप की व्याख्या है, द्रव्य गुण पर्याय के है द्रव्यान योग, लेकिन अध्यात्म ग्रंथ तो समय सार है। तो जैन दर्शन प्रवचन सार में मुख्यता से मिलेगा, जैन अध्यात्म समय सार में मुख्यता से मिलेगा, और जैन आचरण, जो आचरण वाली बात है, आप चरणान योग सूचक चूलिका में देख सकते हैं, और मुख्यता से नियम सार। और भी अपन थोड़ा सा कहें कि स्थूल बाह्य व्यवहार आदि की अपेक्षा से, तो वह सारा प्रकरण है अष्टपाहुड़ में। समझ गए क्या कहा मैंने? तो दर्शन के बारे में प्रवचन सार, अध्यात्म के संदर्भ में समय सार, और आचरण से संबंधित अष्टपाहुड़ प्रवचन सार का चरणान योग सूचक चूलिका का प्रकरण और नियम सार। इस प्रकार से हम आप लोग विचार कर सकते हैं। तो दर्शन अध्यात्म बराबर दर्शन अध्यात्म, दर्शन की बात तो मैंने कही, जैसे प्रवचन सार आदि ग्रंथों में, अध्यात्म समय सार में, और फिर मैंने कहा आचरण, तो अंतर्बाह्य आचरण कैसा होना चाहिए, ये सारा का सारा नियम सार में है, अष्टपाहुड़ में है। मैं अन्य ग्रंथों के नाम अभी ले नहीं रहा हूं, नहीं तो रत्नगण श्रावकाचार्य भी आचरण प्रधान ग्रंथ है बराबर। तो जैन आचरण देखना होवे तो मूलाचार में देखिए, भगवती आराधना में देखिए, नियम सार में देखिए, सागार धर्मामृत में देखिए, अनगार धर्मामृत में देखिए, सम्यक प्रकाश नाम के ग्रंथों में देखिए, श्रावकाचार के सैकड़ों ग्रंथ हैं, उनमें आपको जैन आचरण से संबंधित तीसरा विषय बिंदु मिलेगा। तो दर्शन अध्यात्म आचरण, ओके। अब आगे मैं बढ़ता हूं, और दर्शन अध्यात्म आचरण, चौथा एक बिंदु न्याय। अबे जैन न्याय कहां मिलेगा? तो सीधी सीधी बात है, जैन न्याय चारों अनुयोगों में बिखरा हुआ है। प्रथमान योग में भी थोड़ा सा न्याय का प्रकरण आएगा और आएगा, आचार्य समझाएंगे वहां, इस नए से ऐसा जानो, उस नए से ऐसा जानो, नयों की अपेक्षा, प्रमाण की अपेक्षा। लेकिन स्वतंत्र न्याय के जो ग्रंथ हैं, सुनना ध्यान से, स्वतंत्र न्याय के जो ग्रंथ हैं वे चारों अनुयोगों में द्रव्यान योग की धारा में है। क्या कहा? वो द्रव्यान योग की धारा में है।
क्योंकि जैन न्याय जैन अध्यात्म के लिए होता है। जैन न्याय जैन अध्यात्म की प्रसिद्धि के लिए होता है। इसलिए आप आत्मख्याति की टीका देखिए अथवा प्रवचन सार की टीका देखिए, बिल्कुल प्योर न्याय शैली में उसमें वस्तु स्वरूप का निरूपण है। तो न्याय दीपिका है, परीक्षा मुख है, आलाप पद्धति है, प्रमेय रत्नमाला है, प्रमेय कमल मार्तंड है, ये जितने भी न्याय के ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे न्याय के ग्रंथ द्रव्यान योग के न्याय के ग्रंथ कहलाते हैं। अध्यात्म नहीं कहेंगे इनको, ये अध्यात्म के लिए है, इसलिए ये है द्रव्यान योग के, भेद विज्ञान की मुख्यता से। जैसे प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों से वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। तो प्रमाण और नयों से ये अधिगम के उपाय है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, ये जो सूत्र लिखा, इस सूत्र के तत्काल बाद ये सूत्र लिखा हुआ है तत्वार्थ सूत्र में। ये भी सोचने जैसी बात है, कौन से सूत्र के बाद कौन सा सूत्र है, इसकी गहराई हमें देखनी चाहिए और इसकी कनेक्टिविटी देखनी चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये पहला सूत्र लिखा। फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, फिर ये दूसरा लिखा। अब दूसरा क्यों लिखा? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन की व्याख्या। अब तीसरा तन्निसर्गादधिगमाद्वा, वे दो प्रकार के हैं, निसर्गज और अधिगमज। देखिए मोक्ष मार्ग का वर्णन पहले सूत्र में, फिर मोक्ष मार्ग का पहला अंग सम्यक दर्शन, उसकी व्याख्या दूसरे में, उसके भेद प्रभेदों की चर्चा तीसरे में। अब चौथे में क्या कहते हैं? वो जो अधिगमज और निसर्गज सम्यक्त होता है वो कौन से तत्वों के आधार से? तो कहते हैं जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। फिर कहते हैं उन तत्वों का ज्ञान हमें कैसे होता है? तत्प्रमाणे, जैसे प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों से उनका ज्ञान होता है। ये दो अधिगम के उपाय, उनको अनुयोग द्वार कहते हैं। अनुयोग द्वार कहो, अधिगम उपाय कहो, जानने के उपाय कहो, एक ही बात। लेकिन आया कि नहीं वहां वो नए प्रमाण वाला विषय। अब वो नए प्रमाण के बारे में तो स्वतंत्र ग्रंथ हैं, सैकड़ों ग्रंथ। मेरे पास लगभग 150 ग्रंथ हैं न्याय के, मेरे पास टैबलेट में संकलित, मेरे पास स्वयं संकलित किए हुए। तो आप ग्रंथालयों में तो कितने होंगे, ताड़पत्रों के ऊपर कितने होंगे, आप कल्पना तो कीजिए। भाई हृदयश्री कहा करते हैं, वारसो मुकी गया छे पण वारसदार रहो नहीं। अरे हमें 2, 4, 6 घंटे निकाल के स्वाध्याय करना चाहिए, बन सके उतना जल्दी निवृत्त होना चाहिए। दैनिक जीवन में भी प्रमाद आदि से निवृत्त होकर के, देहादि की औपचारिकता से निवृत्त होकर के हमें घंटों स्वाध्याय करना चाहिए। घंटों स्वाध्याय हम आप लोगों को करना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं अभी कितने बज रहे हैं? हाँ, मेरे सामने घड़ी तो नहीं, आप लोगों के पास है। आप लोगों की घड़ियों में तो अभी 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। मेरे पास जो घड़ी है सुबह के 5:30 बजे हैं, 5:30, और मैं बैठा हूँ ये 5:15 बजे से यहाँ इस चर्चा करने के लिए। हाँ, आज वहाँ प्रत्यक्ष अनुकूलता नहीं है, इसलिए ये रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुँचाने के लिए मैं 5:15 बजे उठ के बैठा हूँ इसके लिए। हाँ भाई, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा त्याग। हाँ भाई, जीवन में आत्म कल्याण यदि करना होवे तो बहुत समर्पणता पूर्वक हम आप लोगों को इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। तो चारों अनुयोगों में किस किस प्रकार से दर्शन, अध्यात्म, आचरण, न्याय, ये कर्म सिद्धांत, जैसे 5वां एक विषय बिंदु अपन विचार करें कर्म सिद्धांत, तो कर्म सिद्धांत करणानुयोग के ग्रंथों में है। हाँ, तो चारों अनुयोग में सब बिखरा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको द्रव्यानुयोग के द्रव्यानुयोग में भी दर्शन कहा प्रवचन सार में, अध्यात्म कहा समय सार में, बराबर, आचरण कहा नियम सार अष्टपाहुड़ में, समझ गए, नियम सार अष्टपाहुड़ में,
मैं आपको इसी में न्याय की बात करूं, द्रव्यान योग में भी न्याय कहाँ है, तो न्याय के ग्रंथ जितने भी मैंने अभी 8-10 नाम आपको बताए, आलाप पद्धति, परीक्षा मोग, न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला, ये सारे न्याय के ग्रंथ हैं। और याद रखना, न्याय के सारे ग्रंथ द्रव्यान योग की धारा में जुड़े हुए हैं। और द्रव्यान योग जो है उसमें न्याय प्लस अध्यात्म, क्योंकि जैन न्याय जो है वो अध्यात्म की प्रसिद्धि के लिए, जैसे 7 तत्वों के ज्ञान के लिए नय और प्रमाण कहा तत्वार सूत्र में। इस प्रकार से थोड़ा सा चारों अनुयोगों की अपेक्षा से हम आप लोगों ने जो ये अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था के साथ साथ जो अध्यात्म की बात कही गई है, वो अध्यात्म की बात बहुत गहन, गंभीर और मार्मिक है। उसका बराबर हम आप लोग स्वरूप समझे और उसकी महिमा को हम आप लोग समझे। शुरुआत में मैंने सप्तभंगी की बात कही थी। यहाँ अनेक प्रकार के बोल होने के बाद अब सप्तभंगी की बात कर रहे हैं, तो मैं एक श्लोक जो है थोड़ी सी उसकी चर्चा करता हूं कि सर्वथा न वक्तव्य है, सर्वथा न अवक्तव्य है। अब ये देखिए, ये हर एक वस्तु के ऊपर लागू पड़ेगा, लेकिन यहाँ आत्मा के ऊपर लागू कर रहे हैं। मतलब देखिए, द्रव्यान योग के ग्रंथ में भी अन्य अनेक वस्तु व्यवस्था की बात होगी, वो आगम शैली, लेकिन यहाँ आचार्य अकलंग देव कह रहे हैं हम तो आत्मा की बात करते हैं, हम तो भेद विज्ञान की बात करते हैं, हम तो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। तो ये अध्यात्म, मतलब द्रव्यान योग में भी ये अध्यात्म का ट्यून है, ये अध्यात्म का फ्लेवर है, इसका हमें आनंद लेना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं श्लोक पढ़ता हूं। ना वक्तव्यः स्वरूपाद्ये निर्वाच्यः परभावतः तस्मान्नेकान्ततो वाच्यो नापि वाचाम गोचरः। 7वां श्लोक है, इसका अनुवाद में मैं पढ़ता हूं, पहला अर्थ पढ़ता हूं। आत्मा स्वरूप आदि की अपेक्षा से अवक्तव्य नहीं है, अर्थात वक्तव्य है। मतलब जैसे अस्ति की अपेक्षा से कहने योग्य है, वक्तव्य है, नास्ति की अपेक्षा से भी कहने योग्य है, वक्तव्य है, ऐसे। और क्रमशः अस्ति और नास्ति से कहने योग्य। 3 बोल शुरुआत में, शाद अस्ति, शाद नास्ति और शाद अस्ति नास्ति, तो तीनों बोल वक्तव्य से संबंधित है। बराबर। देखिए, अनेकांत और शादवाद, इस निबंध को आप पढ़िए, डॉक्टर भालील साहब का निबंध है, मैंने कईयों को आप लोगों को भेजा भी है, नहीं तो आप लोग PTST, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, PTST के नाम से गूगल पे सर्च कीजिए, उसमें PDF बुक्स लिखिए, उसके ऊपर आप अनेकांत, केवल आप लोग लिखेंगे अनेकांत ऐसा लिखेंगे तो तुरंत वो अनेकांत का जो छोटा सा पुस्तक है वो निकलेगा, बहुत छोटा सा है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं उस प्रकरण को। इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं आत्मा स्वरूप आदि की अपेक्षा से अवक्तव्य नहीं है, अन्य अविवक्षित धर्मों की अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य है, अन्य धर्मों की अपेक्षा से अवक्तव्य है। इस कारण आत्मा एकांत से यानी सर्वथा न तो वक्तव्य है न तो अवक्तव्य है। सामान्य बात है, इसके लिए कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मंत्र बहुत बढ़िया लिखा है, अद्भुत चित स्वरूपाय नमः, मैं तो अद्भुत हूं, ऐसा कह रहे हैं। अचिंत्य स्वरूपो अहम, कितना सुंदर बीज मंत्र दिया, मैं अचिंत्य स्वरूपी हूं, अचिंत्य स्वरूपी हूं। अरे चिंतन का मैं विषय नहीं हूं, मैं तो अनुभव का विषय हूं, इसका नाम अचिंत्य स्वरूप। कितना बढ़िया मंत्र है। नहीं सर्वथा अवक्तव्य है, नहीं सर्वथा है वक्तव्य, आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है वक्तव्य। ये सारा विषय आप्त मीमांसा में भी लिया हुआ है। आप्त मीमांसा भी देखिए द्रव्यान योग का ग्रंथ है, लेकिन वो न्याय प्रधान है। बराबर। तो आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वक्तव्य है, कहने लायक है। और आत्मा पर के द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव से अवक्तव्य। पर द्रव्य क्षेत्र काल भावों की अपेक्षा से मुझे क्या लेना देना,
मेरा परिचय पर से थोड़ी ना होगा, इसलिए पर की अपेक्षा से अवक्तव्य है और स्व की अपेक्षा से वक्तव्य है। जो सप्तभंगी में जो वक्तव्य अवक्तव्य जो कहे जाते हैं उनमें इनमें थोड़ा सा फर्क है, बहुत मार्मिक फर्क है। यहां तो वहां तो कहा सप्तभंगी में अस्थि की अपेक्षा से वक्तव्य, पर द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के अस्थि की अपेक्षा से वक्तव्य है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति वक्तव्य है। यहां वहां ऐसा है। और क्रमशः कह सकते हैं अस्थि नास्ति, उसके लिए तीसरा भंग बनाया, वो भी वक्तव्य वाला है। यहां क्या कह रहे हैं, यहां बस अपने से कहने लायक है, पर से कहने लायक नहीं। बस ये मौलिक फर्क है इसमें, क्योंकि मेरा परिचय मेरे से दिया जाएगा, मेरा परिचय दूसरों से नहीं दिया जाएगा। वस्तु तत्व का निर्णय करके सिद्ध करो अपना मंतव्य, निज स्वरूप संबोधन पाकर स्वपर विवेक हृदय लाओ, ज्ञान ध्यान वैराग्य प्राप्ति का अवसर चूक नहीं जाओ। क्या गजब की बात है, आप सोचो तो सही भाई। इस प्रकार से स्वरूप संबोधन सूत्र का अभ्यास करके स्वपर भेद विज्ञान हृदय में लाइए और ज्ञान ध्यान और वैराग्य की प्राप्ति के मंगलमय अवसर को नहीं चूकें, ऐसी भावना के साथ यहाँ यह श्लोक पूरा हुआ। हालांकि इसके बारे में भी कहने लायक तो बहुत सारा विषय है, स्व से ही कहने लायक है, पर से कहने लायक नहीं है। ये जो मौलिक अंतर वाला प्रकरण मैंने अंत में छेड़ा है, इसके बारे में और विशेष हम आप लोग चर्चा आगामी स्वाध्याय में करेंगे। अभी चारों अनुयोगों से संबंधित खास करके द्रव्यान योग में भी दर्शन, अध्यात्म और आगम संबंधी, आचरण संबंधी सारा विषय कैसा आता है, इसकी हम आप लोगों ने चर्चा की है। इसी के साथ मैं यहीं अपनी बात पूरी करता हूँ। नमो सिद्धार्थ।